On November 23rd, 1998, I had an experience that truly changed my life. आखिर क्यों एक पास्टर मरने के बाद अपने आप को नर्क में पाता है? 23 मिनट तक वो नर्क में चिल्लाता रहा, जहाँ पर क्रिश्चियन के साथ करोड़ों की संख्या में कई सारे लोग नर्क में तड़प रहे थे। Now, it doesn't matter if you believe my experience. What matters is that you check out what the Word of God has to say about hell. It was actually an out-of-body experience that would be classified as a vision in the Bible. गवाही है बिल वीफे की। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी नर्क के विषय में अध्ययन नहीं किया था और न उन्होंने कभी मूवीज देखी, न उन्होंने कभी शराब का सेवन किया और न ही कोई भी नशीले दवाइयों का इस्तेमाल किया। एक रात जब वे संडे को प्रार्थना करके अपने पत्नी के साथ वापस अपने घर में आए और हमेशा की तरह नाइट को प्रेयर करके वे सो गए। जब वे सुबह लगभग 3 बजे एक गिलास पानी पीने के लिए उठे, तब अचानक उनकी आत्मा को उनके शरीर से अलग कर दिया गया और उन्होंने अपने आप को अपने शरीर से अलग पाया और खुद के बॉडी को नीचे गिरा हुआ पाया। अचानक से उन्होंने अपने आप को एक लंबी सुरंग में हवा के द्वारा गिरते हुए पाया और जैसे जैसे नीचे जा रहे थे, गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तब वे एक पत्थर के फर्श पर उतरा, जहाँ पर गंदगी, बदबूदार, उबड़ खाबड़ पत्थर की दीवारें और सलाखें वाली गंदी जेल थी और उन्होंने अपने आप को एक काल कोठरी की तरह एक जगह में पाया। उनको बहुत डर भी लगा और आश्चर्य करने लगे और उन्होंने कहा, मैं यहाँ कैसे पहुँचा, मैं यहाँ क्यों हूँ? वे डरे हुए और सचेत थे। जब उन्होंने ऊपर देखा तब उन्होंने एक कोठरी में 2 विशाल जानवरों को देखा। ये दोनों जानवर दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक थे। एक के पूरे शरीर पर उभार और पपड़ियाँ थी, एक का बड़ा जबड़ा, आंखें धसी हुई थी और पंजे लगभग 1 फुट लंबे थे। वे पिंजरे में बंद खूंखार जानवरों की तरह इस कोठरी में घूम रहे थे। ये दोनों बीस्ट बहुत ज़्यादा डरावने और अत्यंत क्रूर थे। उनके मन में परमेश्वर के प्रति अत्यधिक घृणा थी। वे परमेश्वर की निंदा कर रहे थे। फिर उन्होंने नफरत से भरा हुआ बिल वीफे की तरफ आया और उसने उसे उठाकर उस जेल खाने की दीवार में पटक दिया, जिसके कारण से वो दीवार से टकराया और उनको ऐसा लगा जैसे उनकी हड्डियां टूट गई हो। हालांकि आत्मा में हड्डियां नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको दर्द महसूस हुआ और वे फर्श पर गिर पड़े और उन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि वे इस हमले के बावजूद भी अब तक जीवित थे। अब दूसरे विषय ने उन्हें उठाया और उसके पंजे को उनके मांस में गाड़ दिया और उनके मांस को फाड़ दिया, लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वे अब तक जीवित हैं और इससे बच गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके करीब में एक शरीर था जो पीड़ा में पड़ा हुआ चिल्ला रहा था और यह व्यक्ति ठीक उस धनवान की तरह था जो अधोलोक में अपने जीभ को ठंडा करने के लिए पानी के एक बूंद चाहता था, जैसे बाइबल बताती है। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। उसने बताया कि उसके पास बोलने के लिए मुंह था और उस अनंत पीड़ा में वह तड़प रहा था। यहाँ तक कि उसके शरीर में घाव भी था, लेकिन उसके शरीर से कोई भी ब्लड नहीं निकलता था क्योंकि उसमें जीवन नहीं था। जैसे बाइबल कहती है, शरीर के प्राण लहू में रहते हैं। लेकिन नर्क एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी जीवन नहीं है और न ही वहाँ पर कोई खून मिलेगा और यहाँ तक कि वहाँ पर पानी का एक बूंद भी नहीं है। और जो पीड़ा देने वाली आत्माएं थी वे उन पर जरा से भी दया नहीं करती थी। वे उनको अनंत काल तक के लिए उनको तड़पाती रहती थी और उनको पीड़ा देती रहती थी। और अचानक जिस जगह पर वो था वहाँ पर अंधेरा हो गया और थोड़ी देर के लिए वहाँ पर प्रकाश हुआ, लेकिन फिर अचानक से प्रकाश वापस चला गया। वो जगह जहाँ पर वो था वह पूरी तरह से अंधकार हो गया। उसने बताया उस अंधेरे के कारण वो अपने हाथों को भी देख नहीं पा रहा था। उन्हें जेल की इस कोठरी से बाहर निकाला गया और उन्हें आग के एक बड़े झील जो बड़ा है भयानक था उसके बगल में रखा गया था, जो लगभग 1 मील चौड़ा था और इस खुली गुफा में आग की लपटें ऊपर तक उठ रही थी। इसी जगह में उसने पहली बार हजारों लोगों को तड़पते और चिल्लाते हुए देखा जो दया के लिए विनती करते थे। इस गड्ढे के अंदर हजारों लोग थे और वे लोग चिल्ला रहे थे और उस अनंत अग्नि में जल रहे थे। किसी व्यक्ति को आग में जलते हुए देखना यह डरावना था और बहुत ही भयानक था उसके लिए। वो सभी बिल्कुल कंकाल की तरह दिखते थे, उस अनंत अग्नि में तड़प रहे थे। उस अनंत अग्नि में तड़प रहे लोगों की चिल्लाहट इतनी तेज थी जो कि एक इंसान को बहरा कर सकती थी। वे उन चीखों से दूर जाना चाहते थे, लेकिन वे नहीं जा सके। उनको अब समझ में आ गया था कि वे धरती के गहराइयों में पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि नर्क में पीड़ा अलग अलग प्रकार से था, लेकिन नर्क में देने वाली हर सजा सहने योग्य नहीं थी और न ही वहाँ पर कोई आराम था। उस नर्क में हर तरफ बदतर जगह थी जहाँ पर कोई भी जाना नहीं चाहेगा और जहाँ पर लाखों लोग तड़प रहे थे और चिल्ला रहे थे। उन्होंने बताया वहाँ पर लोगों को अलग अलग जगह पर रखा गया था और अकेले रखा गया था,
जिसके कारण यदि वे बात करना या फिर साथ में रहना चाहे तो वे नहीं कर पाते थे। उन्होंने बताया जब उन्हें इस नर्क में लाया गया तब वे अपनी पत्नी और अपने परिवार को याद कर रहे थे। उनका समझ में आ गया था कि वे अब इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते हैं और न ही वे अपने परिवार से दोबारा अलविदा बोल सकते हैं। वे इस बात को सोच रहे थे और बहुत ही ज़्यादा दुखित हो रहे थे और उनको लगता था कि वे कभी भी इस जगह से वापस नहीं निकल सकते हैं। उन्होंने बताया उस नर्क में दुर्गंध इतनी गंदी और फड़ी हुई थी जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता था और वह दुर्गंध असहनीय था। वहाँ पर थोड़ी सी ऑक्सीजन के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। वहाँ पर आपको थकान महसूस होगा लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। आपको भूख और प्यास भी लगेगी लेकिन आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पर न तो पानी मिलेगा और न ही खाना मिलेगा। जिस प्रकार से बाइबल हमें धनवान के विषय में बताती है कि वह कैसे अपने जीभ को ठंडा करने के लिए पानी के केवल एक बूंद के लिए तड़प रहा था उस अधोलोक में। नर्क में न तो आपको पानी का एक बूंद मिलेगा और न ही आपको वहाँ पर खाना मिलेगा। आपको सबसे ज़्यादा भय का अनुभव होगा जो आपने कभी भी अपने जीवन में महसूस नहीं किए हैं। उन्होंने बताया कि वो हर एक चीज़ जो नर्क में थी उन हर एक चीज़ों में सांप और कीड़ों को वे रेंगती हुई देखी। ऐसी आत्माएं जो लोगों को नर्क में पीड़ा देती थी और तड़पाती थी। इन सभी भयानक चीज़ों को जब वो देख ही रहे थे तब अचानक से एक सामर्थ उन्हें इस अंधेरी सुरंग से ऊपर उठाने लगी। अचानक एक तेज रोशनी प्रकट हुई। तुरंत ही उसे पता चल गया कि उस रोशनी में कौन है और उसने उस रोशनी में प्रभु का नाम पुकारा और कहा जीसस, और उसने कहा मैं हूँ। और जैसे ही बिल विसे ने आवाज़ सुनी वह बेहोश हो गया। उसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ और बिल विसे के पास में आया। तब बिल विसे प्रभु यीशु मसीह के चरणों में था और बिल ने एहसास किया कि यदि यीशु मसीह क्रूस पर मारे नहीं गए होते तो आज वो इस स्थान में होते जहाँ पर हजारों लोग तड़प रहे हैं। वो क्रूस की मृत्यु के लिए बहुत आभारी था और बार बार वो यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता था। वे प्रभु यीशु मसीह से कोई भी प्रश्न पूछना नहीं चाहते थे लेकिन उनके मन में विचार आने लगा कि आखिर क्यों परमेश्वर ने मुझे इस नर्क में लाया है। तभी यीशु ने उससे कहा क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं कि नर्क वास्तविक है। यहाँ तक कि वे लोग भी जो मुझ पर विश्वास करते हैं जो मेरे अपने लोग हैं वे लोग भी विश्वास नहीं करते हैं कि नर्क सचमुच में मौजूद है। और बिल विसे ने दूसरी और सबसे भयानक जो उसने उस नर्क में महसूस किया था वह था निराशा। क्योंकि जब वह उस नर्क में था तब उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कभी भी उस नर्क से बाहर नहीं निकल पाएगा और न ही वो दोबारा अपने परिवार से मिल पाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति पाप में दफों में मरकर वो नर्क पहुंच गया तो उसके पास कोई भी आशा नहीं होगी उस नर्क से बाहर निकलने का। उसने बताया कि उस नर्क की सबसे डरावनी बात यह थी कि आप वहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हो और न ही आपके पास कोई आशा होगा कि आपको कोई वहाँ से बाहर निकालेगा। यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा उस नर्क में जाए। यीशु मसीह बहुत ही ज़्यादा दुख होता है जब एक आत्मा उस नर्क में जाता है और इसका अनुभव उसने बिल विसे को कराया। बाइबल कहती है कि नर्क को परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए ही तैयार किया था, मनुष्य के लिए नहीं। लेकिन जब एक मनुष्य यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता है और पापों का क्षमा प्राप्त किए बिना ही मरता है तो उसके लिए नर्क के अलावा और कोई दूसरा जगह नहीं है। लेकिन इसके अलावा यदि वह मनुष्य अपने पापों को त्याग कर और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा प्राप्त करता है तो वह नाश नहीं होगा परंतु वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा जो कि स्वर्ग में है। He withdrew his goodness because it was prepared for the devil and his angels, not for man. But if man rejects Jesus, there is no other place for him to go. Please hear me. You do not want to experience hell for even 1 minute, much less than an eternity. But 1 second after you die, it'll be too late. You will not get a second chance. Because God loves us, He gives us a free will to choose. Please investigate the scriptures for yourself so you can find the truth and avoid this place at all costs.